यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के प्रति प्रसन्न होना चाहिए। उसे आपने बहुत कायदे से, बहुत गंभीरता से और बहुत मजबूती के साथ तहसीन पूनावाला से पूछा। लेकिन जो विपक्ष की ओर से मुझे उम्मीद थी कि जो विपक्ष की ओर से सवाल है सरकार से, उन्हें भी प्रदीप भंडारी से पूछा जाएगा, लेकिन वो आपने छोड़ दिया। मैं प्रदीप भंडारी से पूछ लेता हूं, विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दिए जाने चाहिए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी कुछ भी करते हैं, स्याह सफेद कुछ भी करते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक होता है। जब मोदी जी 28% जीएसटी ले रहे थे तो मास्टर स्ट्रोक था, देश हित में था, उपभोक्ताओं के हित में था, व्यापारियों के हित में था। अब मोदी जी ने 28 से 18 कर दिया तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी किसान बिल लाते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। किसान बिल वापस लेते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड वापस लिए जाते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। भैया कोई जब अपनी गलती सुधार रहे हैं मोदी जी, तो तब तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले मोदी जी ने गलती की थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28 से 18 किया गया है, उनमें निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वो चीजें निश्चित तौर पर थोड़ी सस्ती होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आपत्ति है कि मोदी जी ने ठीक से गणना नहीं की है, ठीक से इसे नहीं समझा है, समय दिया नहीं है, विशेषज्ञों को बैठाया नहीं है। अभी इस जीएसटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी सिस्टम एमएसएमई को बर्बाद करने वाला होगा। ये लघु उद्योगों को बर्बाद, ये बड़े पूंजीपतियों को लाभ देगा, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देगा और छोटे उद्योगपतियों को 4-5 साल में बर्बाद कर देगा। जबकि देश में, भारत में उद्योगों में जो रोजगार है, वो सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई देती हैं, लघु इकाइयां देती हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? कच्चे माल पे तो जीएसटी है 18% और तैयार माल पे है 5%। जैसे कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली कंपनियां लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, वो अपना ज्ञापन दे रही हैं कि हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे जब हम कच्चा माल 18% जीएसटी देकर खरीदेंगे और हम तैयार अपने डिब्बे 5% जीएसटी पे बेचेंगे। तो ये जो 13% जो है सरकार के पास जमा हो जाएगा। और सरकार में जो लाल फीताशाही होती है, वो लंबे समय तक उसे वापस नहीं करेगी, वो वापस करना उन्हें। और इससे इंस्पेक्टर राज की दोबारा इंस्पेक्टर राज पैदा हो जाएगा जो पहले चलता था। इसमें रिश्वत चलेगी, इसमें कमीशन चलेगा। जब उनके करोड़ों करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे, उसे निकलवाने के लिए मजबूरी में वो पैसे देंगे। जवाब दीजिए। इनपुट क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन सरकार के हाथ में गर्दन हो जाएगी एमएसएमई की। ये सवाल है, भाटी जी का जवाब। भाटी जी मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे होते। भाटी जी अगर आपको समझ में आ जाता ना तो आप सत्ता में बैठे रहते, ना कि विपक्ष में। तो आप नहीं समझ पाओगे मास्टर स्ट्रोक को, तभी आप विपक्ष में बैठे हो। आ जाता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञान दिया आपने। अरे सुनो तो भाटी जी, मैंने अब आपको मेरे बीच में नहीं बोला। आपको क्यों मिर्ची लग गई? बड़ा ज्ञान दिया। नहीं, आपको क्यों मिर्ची लग गई? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपकी इकोनॉमी सच में आप समझ जाती इकोनॉमी, तो आप सत्ता में बैठे रहते नहीं बेटे। आपने बताया काहे इतनी मिर्ची लग गई? सबसे ज्यादा लंबे समय मिर्ची काहे लग गई? आप एमएसएमई पे बात करते हो। 63 मिलियन एमएसएमई यूनिट थे आपके समय में, वो बढ़ के 73.4 मिलियन एमएसएमई यूनिट हो चुके हैं। एमएसएमई आप जानते हैं जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 30% हिंदुस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। एमएसएमई डूब गए होते तो जीडीपी में 35% कैसे कंट्रीब्यूट करता है? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनती? टूथपेस्ट क्या अमीर आदमी यूज करेगा कि गरीब आदमी यूज करेगा? क्या दूध गरीब आदमी नहीं पीता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? साबुन आप साबुन से नहीं नहाते क्या? हर आम आदमी से जुड़ी हुई वस्तु को कम हुआ है तो इनको दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये सब शीश महल में बैठने वाले लोग हैं। ये सब सिर्फ फॉरेन ब्रांड लेते हैं तो इनको नहीं पता। भाटी जी अपने शीश महल से बाहर निकलिए, जरा दुकानदार से बात करिए, वो आपको बताएगा कि कैसे एमएसएमई और दुकानदार को इसका फायदा होने वाला है। आप नहीं समझोगे। आपकी और कांग्रेस की चिंता सिर्फ 40% अमीरों के लग्जरी गुड्स पे। वो शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो आपको यही रट गया बस। अरे मैं कह रहा हूं, नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोल दिया था। सोमनाथ भारती जी, आपका नाता क्या टूटा इंडिया अलायंस से? अब आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं ये लोग? लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जीएसटी जो कम हुई है दरें,
ये आम आदमी के लिए अच्छा है या बुरा? क्योंकि अगर विपक्ष के बयान सुने तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कुछ खराब हो गया है और इससे तो देश का नुकसान ही होगा। कोई इसे मातम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको क्या लगता है, वेलकम स्टेप है या फिर अवॉइडेबल? माननीय नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये पहली सरकार है जो दुख देते वक्त भी उसका क्रेडिट लेती है और खुद ही दिया हुआ दुख को दूर करने में भी कहते हैं हमने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। जो 8 साल से जो चला आ रहा था, जब माननीय केजरीवाल साहब ने हिंदुस्तान के सरकारों को कहा था कि लोएस्ट टैक्स रेट्स एंड लोएस्ट कंफ्यूजन, लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी रहे तो हायर रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार, उसका मैक्सिमम कंप्लायंस होता है। इस बात को हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, आखिरकार मोदी सरकार को इसको मानना पड़ा, चूंकि उनको मालूम था कि जो बातें चल रही बिहार के अंदर किस प्रकार चुनाव हारेगी भाजपा, उसको ये थोड़ा सा जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। मैं देख के हैरान हूं कि देखिए 2 लाख करोड़, करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का इस जो 8 साल से चल रहा था जीएसटी के रेट्स, उसके कारण आम आदमी को नुकसान हुआ। तो 2 लाख करोड़ ले लीजिए, गुने 8 कर लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी का सरकार खा गई। जवाब देता हूं। और उस 16 लाख करोड़ खा करके 14 लाख करोड़ इन्होंने अपने धनी दोस्तों को दे दिया। और ज्ञान की तो सीमा नहीं है। स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं कि जी स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, भारतवासी करें स्वदेशी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जूते से लेकर 400 करोड़ के लग्जरी प्लेन में घूमने वाले आम आदमी, शीश महल में रहने वाले आम आदमी, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, डेट का सबसे ज्यादा पंजाब डेट में नंबर 2 पे आ गया। बड़ी केजरीवाल की इकोनॉमिक चल रही होती तो पंजाब में रेवेन्यू काहे नहीं जनरेट करे? केजरीवाल जी, आपको बात आती है भ्रष्टाचार तरीके से भ्रष्टाचार करो, तरीके से लिया करो प्रदीप भाई। नहीं, सुनो आप मेरी बात। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने उस पैसे से, 27 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर है उस पैसे से। गरीब से विरोध क्यों करते हो? 11 लाख करोड़ के साथ से पूरा ग्रोसेस बना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना है, आप नहीं समझोगे। आप केजरीवाल जी शीश महल में जाओ, शीश महल से बाहर निकलो, शीश महल में जाओ, शीश महल से बाहर निकलो। अरे आप क्या गरीब की बात करोगे? आपके खुद के भगवान मान जाके प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज कराते हैं और जनता को मोहल्ला क्लिनिक का भ्रम देते थे। विरोध किस बात का कर रहे हो? मक्खन के प्राइस कम हो रहे हैं इसलिए, आम आदमी 2 व्हीलर लेगा, 4 व्हीलर लेगा इसलिए। ड्रेस देखिए, चश्मा देखिए, सब। अरे हम नहीं पहनते आपके जैसे। आप दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन मेरे भाई? कौन सुनेगा? सोमनाथ जी, प्रदीप भंडारी जी, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। आई वांट टू गेट इन सुहेल सेठ। सुहेल सेठ साहब, अब ये इतनी लड़ाई का मुद्दा हो गया है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई क्या होगी जो यहां पर हो रही है जीएसटी के मुद्दे पर। अब मुझे समझा दीजिए कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है या पहले का जो रेट था वो मास्टर स्ट्रोक था, या फिर जो विपक्ष कर रहा है वो मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक, नॉन मास्टर स्ट्रोक, ये सब मैं इसमें नहीं जाना मांगता, पर यहां पे सोमनाथ भारती एक इंटेलिजेंट आदमी है। अरविंद केजरीवाल इज नॉट हाफ एज इंटेलिजेंट एज सोमनाथ इज। अगर सोमनाथ आम आदमी पार्टी चलाता तो ये पार्टी चल भी जाती। तहसीन पूनावाला बेचारा कांग्रेस को हर वक्त डिफेंड करता है, पर डर गए सोमनाथ भारती जी, डर रहे। नहीं, सोमनाथ इज अ ब्राइट फेलो। आई हैव ऑलवेज सेड सोमनाथ इज अ ब्राइट फेलो। यहाँ 2 चीजें हैं। नहीं, 1 मिनट, 2 चीजें। आपको केजरीवाल ऑलवेज प्रमोट करेगा, वो डरता है आपसे। मैंने तो आपको प्रेस किया है, मेरे को ये थोड़ी कि आपको प्रेस करना है, केजरीवाल को कर रहे हैं, बलवंत मान को कर रहे हैं। मैंने इस सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू आर अ ब्राइट मैन। 2 चीजें हो रही हैं यहाँ, और भट्टी साहब ने सही बोला। हर गवर्नमेंट में आप जानते हैं भट्टी साहब, एक फ्रेज होता था भारत में, रोल बैक। रोल बैक क्या होता था? वो जब गवर्नमेंट कभी गलती करती है, और हर सरकार गलती करती है, वो रोल बैक होना चाहिए। अगर सरकार रोल बैक नहीं करेगी, फिर आप बोलेंगे ये लोग एरोगेंट आदमी है, ये बात नहीं सुनते, ये एकदम बदमाश हैं। रोल बैक करो तब फिर प्रॉब्लम। मेरे 2 मुद्दे हैं। नंबर 1,
आज एक बहुत ही प्रिकेरियस स्थिति बनी है हमारे देश के लिए, और वो ये है कि जो ट्रंप ने किया है टैरिफ्स के साथ, दो चीजें इंपैक्ट होंगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है हमारे जो भी सेक्टर्स की है। उसके अलावा अगर आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम करने हैं, आपको कंज्यूमर प्राइसिंग नीचे लानी पड़ेगी। तो जो जीएसटी का जो इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट इज टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मेरे को तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे को ना राज्यसभा जाना है ना कहीं, मैं तो सिर्फ टाइम नाउ स्टूडियो में आके खुश हूं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के दायरे से देखिए तो जो नरेंद्र मोदी ने किया है वो सही है। पहले कर सकते थे, हाँ, अरे भाई इन हाइंडसाइट तो सभी गधा भी घोड़ा बन जाता है, तो हाइंडसाइट में मत जाइए, नंबर वन। नंबर टू, भट्टी साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, वो है एमएसएमई का। अब एमएसएमई जो मैं बहुत बढ़िया और अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि जो सेक्टर्स को मैं एडवाइस करता हूं स्पेशली स्टील, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है और ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा योगदान, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा योगदान। भट्टी साहब, एक बात है, जब कंज्यूमर प्राइसिंग नीचे आएगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इज नॉन इन्फ्लेशनरी। इट्स अ प्योर इकोनॉमिक्स लॉजिक, उसमें कोई पॉलिटिकल मैं स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा। नंबर टू,